हाँ जी, नमस्कार। मेरी उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि हमारे पास में इस मंथ के ऑलमोस्ट लगभग 15 दिन है, और इन 15 दिनों को आप मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैं आपको इस मीटिंग के अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले तो अपने फटाफट से डाई पेन निकाल लीजिए, ताकि जो बातें हैं, जो चीजें हैं मैं आपको आज बताऊंगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे आने वाले दिनों को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगर तो है आपके पास डायरी पेन का फटाफट से दिखा दीजिए, नहीं है तो ले आओ आप। एंड प्लीज कैमरा भी ऑन कर लीजिए। ग्रेट, डन। दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हाउ टू डुअल योर सीसी, योर इनकम, योर एनरोलमेंट्स, योर एवरीथिंग, योर टीम, योर फॉलो अप, योर इनविटेशंस, वो सारी चीजें आप इसमें डबल करने वाले हो अगले 15 दिनों में। जो हो सकता है प्रीवियस में किसी ना किसी चीज के कारण आप नहीं कर पाए, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर चीजें कर रहे थे, या फिर आप कोई डिस्ट्रैक्शन से फंसे हुए थे, या कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आज की मीटिंग को ऐसे एंड करना कि ताकि आप कल से जो चीजें करोगे वो इसके अकॉर्डिंग एकदम सटीक करने वाले हो। कौन कौन करने वाले एक बार एड्रेस कर दो। उसके बाद मैं वो सारी बातें बताऊंगा। मैं आपको कुछ ही मिनट लूंगा, कुछ टाइम लूंगा, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। देखो, हो सकता है आपने ये मीटिंग पहले भी समझी, अटेंड भी करी हो, लेकिन आज ऐसे मीटिंग को अटेंड करना कि बिल्कुल नए बच्चे हो आप, पहला दिन है स्कूल का आपका। और इस क्लास को अटेंड करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में आपने किस तरीके से स्कूल में बैठना है, उठना है, रहना है, कहना है, खाना है, पीना है, रोना है, हंसना है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ आपको इन 15 दिनों में समझ में आ जाएगा। ठीक है। समझते हैं मेन मुद्दे पे। हाउ टू डबल योर सीसी इन नेक्स्ट 15 डेज। आपको पता है दोस्तों, कल से 15 दिन स्टार्ट हो जाएंगे आपके इस मंथ के। ओके। सो ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बारे में आपको पता है, मिथिलेश नाम है, दिल्ली से हूँ, +2 किया हुआ है, बीए ड्रॉप आउट हूँ, ये बेसिक नॉलेज आपको पता है। डन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीए के बारे में। पीडीए क्या होता है? प्राइमरी डेली एक्टिविटीज, जो हम डेली करते हैं। दोस्तों आपका सुबह 8 बजे से लेकर के जो 11 बजे तक का आपका काम करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आई रिपीट, जो काम आप सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक करते हो, एक एक चीजें लिखना, क्योंकि ये मीटिंग में आपको वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके वर्क को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने, हाइट पे पहुंचाने के लिए, हाई करने के लिए, आप ग्रोथ कराने में, ठीक है, और उन्नति कराने में, जिस भी शब्दों में आप कह सकते हो, वो करवाने के लिए ये आपको समझ में ना पड़ेगा। ठीक है। देखो, पहाड़ एक बार में नहीं टूटता है, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा रोज तोड़ोगे तो टूट जाएगा। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मांझी साहब ने वो करके दिखाया और रास्ता बना दिया, है ना। बस एक संकल्प था, क्या हुआ, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल लेके जाने की जब बारी है, ही पता चलता है कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही वाइफ की डेथ हो गई है। और डेथ क्यों हुई? क्योंकि पहाड़ से जा रहे थे, रास्ता बहुत लंबा था। तो उसी टाइम एक इंसान ने क्या थिंकिंग बना ली, क्या सोच बना ली कि इस पहाड़ को बीच से ही चीर। बोलने में नॉर्मल लगता है, शायद एक दो दिन किया होगा, लेकिन वो इंसान थोड़ा पागल था। कहते हैं दोस्तों, सफलता का दूसरा नाम पागलपन होता है। तो वो पागलपंती ही चीजें करवाती है। और मैंने प्रीवियस मीटिंग में आपको बताया था, अमेरिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग हैं, पागल, पागल खाना बहुत ज्यादा है ठीक है, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा चीजें करते हैं पागलों वाली। और अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में अमेरिका के मोस्टली रिच पर्संस मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां के पर्सन बहुत ज्यादा जो चीजें करते हैं ना, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो बहुत पागलपन है। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे ऐसे लोग जो कि आप जानते हैं ना, ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जो कि अमेरिका से हैं, और वहां से ये सारी चीजें वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी डेली एक्टिविटीज जो आपको डेली करनी है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है। और बस आपको डेफिनेटली ग्रोथ होनी है। आगे बढ़ते दूसरा, पास्ट। दोस्तों देखो, 15 दिनों में मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ हो। तो हो सकता है पहले भी हुआ होगा, क्या पता आपका अभी ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है ताजा ताजा आपने मारपीट करी है, हो सकता है ताजा ताजा आपने किसी को गाली गलौज करी, हो सकता है कि ताजा ताजा आपका मूड खराब हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, ये भी हो सकता है खाना खाए बिना बैठे हो मीटिंग के अंदर।
ये भी हो सकता है नींद में हो। ये सब पास्ट है। ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी कुछ देर पहले आप पैसे की सोच रहे थे, यार मेरे पास पैसे नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप पहले अभी इस मीटिंग से पहले या मीटिंग के चलते मीटिंग में ये सोच रहे थे, यार मेरी क्या जिंदगी कहाँ जा रही है। कौन कौन ये सब चीजें सोच रहा था, या अभी भी चल रही है माइंड में ये सब बातें, हैंड रेस करके बताओगे। देखो सबके लाइफ में होता है, मेरे भी मन में कुछ ना कुछ सोच रहा था। कौन कौन सोच रहा है। सभी लोग सोच रहे थे। हैंड रेस एक ने किया। सभी लोग कर रहे थे, राइट। दोस्तों ये थिंकिंग है, ये आपके काबू में नहीं है। राइट। आपके काबू में नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी लाइफ का जो स्टेयरिंग है, ठीक है, और जो क्लच है, गियर है, ब्रेक है, वो आपके हाथ में ही है। गाड़ी में बैठ चुके हो, सब कुछ आपके हाथ में ही है दोस्तों। अब इसको कितने स्पीड में भगानी है, गाड़ी को कितने स्पीड में अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो सब आपके हाथ में है। गाड़ी लेके निकले थे, पीछे किसी ने आपकी गाड़ी का पीछे ही शीशा तोड़ दिया। या तो आप बैठे रहो, या तो फिर कुछ कर जाओ। ऐसा ही हुआ एक इंसान के साथ, अपनी मस्त गाड़ी से वो निकल रहा था। गाना सुना आपने, चार चूड़ियां। सुना होगा आपने, बीएमडब्ल्यू के पीछे चार चूड़ियां वैसे लगी रहती है। जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, एक गाड़ी वाले ने टक्कर दे दी। पीछे का पूरा मुखड़ा ही बदल गया। वो बैठ के लैपटॉप चला रहा था। ड्राइवर से पूछा क्या हुआ, कह रहा पीछे किसने गाड़ी ठोक दी। ड्राइवर को उसने बोला तू चला चुपचाप से लेके चल, मुझे पहुंचना है अपने मंजिल पे। वो अपने मंजिल पे पहुंचा, अपना उसने काम किया, उसके बाद जाके ड्राइवर के पास गालियां निकाल रहा है, कैसे ठोका, क्या हुआ क्या नहीं। देखो सिंपल सी बात क्या है, मैं कहानी संतोष नायर सर की बता रहा था। उनके साथ क्या, वो बाहर निकलते हैं, गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी ठुकने के बाद वो अपने ड्राइवर को जब बात करते हैं, जब सब उनका काम हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, उनसे क्या समझ में आया हमारे को। चिल्ला तो उस टाइम पे भी सकते थे, गुस्सा उस टाइम पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा पहले मेरे को काम अपना पूरा कर। राइट। देखो पहले की बातों का बुरा नहीं मानो। और ऐसा नहीं कि आप नहीं मान सकते, आप बहुत बड़े भगवान हो। आप तो वो हो जो कि हर किसी को माफ कर देता है, किसी में ये नहीं है। वही होते हैं जो बहुत मुनि बन जाते हैं, बहुत साधु संत हो जाते हैं, जो जो बिल्कुल हर चीज से मोह माया से दूर होते हैं। लेकिन आज की डेट में वो सब चीजें हर किसी में नहीं है। हमारे अंदर भी ह्यूमन नेचर है, मेरे भी काफी बारी होता है, नहीं माफ होता है, नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं मानता है। तो हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन करना पड़ता है। राइट। अपना बेस्ट दो, फोकस करो सिर्फ काम पे। जो भी कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। अच्छा हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ सही हुआ, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ, बेकार हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ, वो पास्ट था दोस्तों आपका। ठीक है। कुछ भी हुआ वो। ओके। लेकिन अब आपका जो आज है ना, वो आप बेहतर कर सकते हो, वो आज को बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। राइट। तो उसको बदलने पे फोकस करना है हमारे को। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेल्फ बिलीव बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं। सेल्फ बिलीव क्या होता है, विश्वास जो आपको उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। आपको उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। आपको भटका भी सकता है, ले जा भी सकता है। एक अच्छे टॉप लेवल पे पहुंचा भी सकता है, टॉप लेवल से गिरा भी सकता है। एक विश्वास ही होता है दोस्तों, जो एक इंसान को खड़ा भी करता है, बिठा भी देता है, और वही विश्वास ही होता है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान भी बना देता है। तो दोस्तों क्या है ये सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंट है आपके अंदर। मुझे पता है आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है। बस वो इंसान को अपने अंदर ढूंढने की जरूरत होती है। दोस्तों आपकी जो आदतें हैं ना, वही आपको बनाती, वही आपको बिगाड़ती। कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा मन में है, उसको फेंक दो उठा के। कुछ मन में दिक्कत चल रही है, कोई गरेज है किसी चीज को लेकर के, छल कपट कुछ भी हो रहा है, कूड़ा है वो, उसको फेंको, खाली करो। ठीक है। ये जितना भी गार्बेज आपके दिमाग में है, सबको उठाओ, सबको बाहर करो। अपने आप को फोकस करो। जैसे के साथ रहोगे वैसे बनोगे। दोस्तों आप जिन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, जैसे के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास के लोग, इवन आप जैसी रील्स देखते हो, जैसे लोगों को फॉलो करते हो आप, इवन जैसे लोगों से सलाह लेते हो, जैसे लोगों को देखना पसंद करते हो आप, वो भी, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वो भी बहुत मैटर करता है। जो देखोगे वैसा दिखाओगे।
ठीक है, जो सुनोगे वैसा बोलोगे। तो दोस्तों सिंपल सी फिलॉसफी है कि लाइफ की, जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को देखना शुरू कर दो, वैसे लोगों को सुनना शुरू कर दो, वैसे लोगों को जैसा करना शुरू कर दो, अपने आप वैसे बनना स्टार्ट हो जाओगे। यही तो एक सिंपल सा वो है, वही तो एक सिंपल सा वो है, राइट। एक मेरे अभी रिसेंटली एक मैं अपना वो बताता हूँ आपको, एक पर्सन मिले मेरे को। वो किसी एबीसीडी कोई पार्टी है पॉलिटिक्स में, उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब वो इंसान ना इतना ज्यादा कहते हैं ना, एक अंध भक्त होता है, इतना ज्यादा अंध भक्त है। अगर आप एक भी ज्यादा कुछ भी खिलाफ बोल दो उसके पीछे, तो आपसे वो लड़ने लग जाएंगे। उस इंसान ने इतना विश्वास बना लिया ना उस पर्टिकुलर पार्टी के प्रति या उस पॉलिटिशियन के प्रति, वो किसी की सुनना नहीं चाहता है, वो किसी को पसंद नहीं करना चाहता है। वैसे ही मैंने एक और पर्सन था, मेरा एक दोस्त था, कोई एबीसीडी कोई रिलीजन थी, कोई कोई रिलीजन का कोई पर्सन किसी रिलीजन से प्यार करता था। अब उसके पीछे उसने अपने माँ बाप से भिड़ गया, अपने माँ बाप से लड़ रहा है, अपने माँ बाप से अनबन कर रहा है, क्योंकि उसने एक अपना विश्वास बना लिया है उस चीज को लेकर के। अब वो वैसा ही बन गया। ठीक है, देखो मैं किसी पॉलिटिक और किसी भी रिलीजन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वो उतना ज्यादा उन चीजों में नहीं जा रहा, मैं आपको बस एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों आपका जिस चीज के ऊपर विश्वास बन जाए, वो विश्वास बन गया है। अब वो चाह करके भी नहीं बदला जा सकता है, वो चाह करके भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो भी काम कर रहे हो, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, जिसमें दिक्कत आ रही है, रात को सोने से पहले यूट्यूब पे सीखो उसको। अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, आपको फॉलो अप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कनेक्टिविटी अपलाइन से प्रॉपर नहीं बन पाती है, आप जो भी चीज में दिक्कत कर रहे हो, यूट्यूब पे जाओ, देखो 3600 वीडियो मिल जाएगी आपको, 3600 वीडियो। मैं एक मीटिंग हो रही थी, मॉर्निंग में ही थी, उन्होंने बोला कि दोस्तों जितनी भी अच्छी बातें हैं ना इस दुनिया में, वो कह जा चुकी है, बोली जा चुकी है, बस इम्प्लीमेंटेशन करने बाकी है। जितनी भी अच्छी बातें इस दुनिया में है ना, वो सारी चीजें बोली जा चुकी है, बस इम्प्लीमेंट करने की बारी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव टॉक करो। काफी लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा मुंह से नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव निकालेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, उनको हर चीज में नेगेटिविटी ही ढूंढनी है। अब किसी की सोच को आप बदल नहीं सकते, किसी की बातों को बदल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन खुद की सकारात्मक जिंदगी या खुद की आप पॉजिटिव लाइफ बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, अगर आप लोग ठान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है ट्रैकिंग। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है जो रोज आप कर रहे हो उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट। जो स्कूल अस्पताल में होता है, अस्पताल में क्या ट्रैक किया जाता है, जो पेशेंट होता है ना। अब अगर आईसीयू, कोई जानता है आईसीयू वगैरह, गए हो आप कभी अस्पताल में, आईसीयू के बारे में पता होगा आपको। दोस्तों आईसीयू में ना, वहां पे हर 2 मिनट 3 मिनट में ना नफ्स देखी जाती है, वहां पे जो वो देखते हैं कि पेशेंट ने क्या किया क्या नहीं किया। इवन अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है ना, उसकी एक एक एक्टिविटी पे निगाह होती है, नर्सों का, डॉक्टरों का, वहां के सभी लोगों का, स्टाफ का। अगर हल्की सी भी वो होती है ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आपने मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस? उसमें एक आदमी होता है, देखा होगा आपने, जो कि कुर्सी पे ही बैठा रहता है, उसको एक बारी फिर उसको अच्छे से पूरा गंजा कर देते हैं। वो अपनी हल्की सी आग झपकाता है, जट से सभी लोग बोलते हैं कि अरे उसने आग झपकाई, आग झपकाई। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बंदा बहुत सीरियस कंडीशन में है, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं काफी सालों से इसने आंख भी नहीं झपकाई है, इसकी आंखें ऐसी की ऐसी रहती है। लेकिन एक आदमी कौन था कहता है कि मुझे विश्वास है एक दिन जरूर ये आंख वो करेगा, मुन्ना भाई। समझ रहे हो आप? दोस्तों ट्रैकिंग क्या होती है, जो इंसान उस टाइम पे वो कर रहा था। ठीक है, और वही मैं आपको बताऊं, ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। रोज अपने अपलाइन को अपडेट दीजिए, क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर बात बताओ अपने अपलाइन को। इवन अगर आपने वक्त भी बर्बाद किया ना अपना, वो भी बताओ कि मैम सर मेरा ना इतना इतना टाइम यहाँ पे बर्बाद हो गया या ये हो गया,
ताकि आपका अपलाइन आपको बता सके क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। माइंडसेट पॉजिटिव रखो, अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बनाओ, डेली मीटिंग्स देखिए, डेली मीटिंग्स अटेंड करो, डेली चीजें सीखो, ताकि आप उसको बेहतर कर पाओ, उसको अच्छा कर पाओ। हुसैन बोल्ट से पूछा गया कि आपके इतने एक सेकंड के अंदर इतना कमाने का राज क्या है? वो क्या बोलता है, मेरे पीछे की 4 साल की मेहनत, इतने वक्त की संघर्ष, इतने टाइम का। वो दोस्तों, वो एक ऐसा इंसान है जो कि भागते भागते उल्टी कर दिया करता था, सोच के देखिए। तो क्या दोस्तों, ट्रेनिंग उसने अपने आप को हमेशा ऐसा बना के रखा। अगर आपको ये पता हो, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो किसी डॉक्टर को जानता है, उनका कोई रिलेटिव में, दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में कोई है ऐसा? जानते हो आप? आरती जी जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना डॉक्टरों की, उनको बहुत अच्छे से हर चीज, उनको बहुत ज्यादा ना, मैं आपको बता देता हूँ, उनको हर चीज दिखाई जाती है, हर तरीके से उनको वो करा जाता है, उनको इतना ठोक बजाया जाता है डॉक्टर को ना, क्योंकि उनको पता रहता है कि अब ये जाकर के पेशेंट का जो है, ये भी देखेगी, खून देखेगी, इसका जो है सारा कुछ देखेगी, ऑर्गन्स देखेगी, हर बॉडी का हर चीज देखेगी। उसको इस तरीके से इंसान को, उस डॉक्टर को बना दिया जाता है कि अब उसको उस चीज से घिन नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? ये मुन्ना भाई में भी हुआ था, देखा होगा आपने, राइट? इतना ठोक बजाया जाता है, ये आपकी लाइफ में भी हो रहा है। आपको इतना ठोक बजाया जाएगा ना अभी, बहुत ज्यादा, आप टूटोगे फिर जुड़ोगे, फिर खड़े होगे, फिर टूटोगे, फिर जुड़ोगे, फिर खड़े होगे, फिर टूटोगे, फिर जुड़ोगे, आप एक इंसान बन जाओगे। लेकिन जो इंसान ऐसा बन गया, फिर तो बहुत बढ़िया बात। मैं अभी रिसेंटली एक और वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं उस वहां से निकला हूँ जहां पे लोग फांसी लगा करके पंखे में लटक जाते हैं, मैं उस कंडीशन से बाहर निकला हूं और अपने आप को वो बनाया जो मैंने बनना चाहे। तो दोस्तों, अगर आप भी अगर चाहो ना, तो वो चीजें कर सकते हो, अगर आप लोग अपने साइड से कुछ चीजें फॉलो कर लो, जिसको हम कहेंगे माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अप्लाई से कनेक्टिविटी, रोजाना मीटिंग्स का पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिक चीजें आपको बताऊंगा मैं। बेसिक चीजें क्या है? बेसिक चीजें हैं, रोज कॉलिंग करना, रोज इन्विटेशंस करना, रोज फॉलोअप लेना, रोज कनेक्टिविटी रखना, रोज मेहनत करना। बेसिक सेम है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा आपको, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इनविटेशन तो इनविटेशन ही करोगे ना, फॉलोअप करना है, कनेक्टिविटी रखना है, ये सब कॉमन चीजें बेसिक है, डेली करना ही पड़ेगा आपको। एक भी दिन मिस करोगे ना, फिर दोबारा अगले दिन करने के लिए वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो समझ जाओ, अगर आप लोग एक भी दिन मिस कर रहे हो तो कितना ज्यादा अपना वो कर रहे हो आप। फिर बनाओ अपना माइंडसेट, फिर दोबारा काम करने का वो करो, बहुत वक्त जाएगा आपका। तो क्यों नहीं अपना एक टाइम बना लो यार, मेरे को करना ही है। मैं नहीं कह रहा बाकी काम मत करो, फैमिली को टाइम मत दो, बाहर मत घूमने जाओ, फोन मत चलाओ, रील मत देखो, देखो ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो सिर्फ इनविटेशन ही करो, अभी जैसे दीपा जी कर रहे थे। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो बेसिक सेम है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना बता रहा हूँ। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या खाना पसंद है आपको? मतलब ये तो सर आप 30 दिन दे दो, ये खाते रहूंगी, खाता रहूंगा मैं, इतना फेवरेट है। बताओ बताओ, क्या पसंद है आपको खाने में? दाल चावल, भाजी रोटी, मटर पनीर करेला, यही। मटर पनीर, मशरूम, शाही पनीर, मतलब वो चीजें आपने बता दी जो आपको फेवरेट लगता है और आपको एनी टाइम मिल जाएगा, आप वो खा भी लोगे, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आपने कुछ और खाने के बारे में मन में सोचा होगा?
कि सिर्फ यही खाने में जो आपको फेवरेट लगा था आपने यही सोचा? कुछ और आया था मन में आपके? आया था कुछ? कोई भी और कोई चीज आई हो मन में आपके? आया था? हो सकता है नहीं आया हो, क्योंकि आपका ध्यान था कि सिर्फ ये चीज पे मेरे को ये करना है, मेरे को बस अपना फेवरेट जो मैं खाने को पसंद है उस पे ध्यान गया होगा आपका। ठीक है। यही सेम चीज होती है जब आप देखोगे कि इसका आंसर क्या है। कोई भी खाना बनाने की एक रेसिपी होती है और उस रेसिपी ना सेम होता है। चाहे आप मैगी बनाओ, सब्जी बनाओ, उसकी रेसिपी सेम होती है, राइट। कोई भी चीज आप बनाओगे उसकी कोई ना कोई एक रेसिपी होती है, राइट। क्या होती है उसकी? कोई ना कोई रेसिपी होती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज आप करते हो लाइफ के अंदर दोस्तों, जो भी आप कर रहे होते हो, उसकी भी एक कहीं ना कहीं आपके पास में उसकी प्लानिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर वे में एक प्लानिंग करो उन चीजों की। और मेरी उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। थोड़ा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो चीजें रह गई होगी आप उसको गौर करोगे, उस पर आपका दोबारा से ध्यान जाएगा एक बारी। सो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको इस वाली मीटिंग के अंदर, थोड़ा और बेसिक चीजों पे आते हैं। सो दोस्तों वो 15 दिनों के अंदर क्या बेसिक चीजें होती है जिसपे आपने गौर करके काम करके अपने आप को अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हो, आप बढ़िया लेवल पे ले जा सकते हो। वो 15 चीजें क्या है, या 15 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो वो क्या क्या है, चलिए आप उस पे आ जाते हैं। सो दोस्तों वो चीजें हैं, सबसे पहली चीज तो क्या है, आगे बढ़ते हैं। पीडीए, प्राइमरी डेली एक्टिविटीज, 8 से 11 के बीच जो काम होता है दोस्तों वो मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। पहाड़ एक दिन में नहीं तोड़ा जाता, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तो टूट जाएगा। ठीक है। हो सकता है आपको लेवल के पीछे भाग रहे हो, कोई सीसी के पीछे भाग रहे हो, कोई इनकम के पीछे भाग रहे हो, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन डेली डेली बेसिस पे अगर आप उसके पीछे काम करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें होगी। पास्ट, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो चुका हो, आप 15 दिनों पे ध्यान दो आने वाले। पीछे कुछ भी हो छोड़ो उसको। पहले की बातों का बुरा मत मानो, अपने बेस्ट दो, फोकस करो, सिर्फ काम करो, सिर्फ और सिर्फ काम करो। खुद पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रखो। कहते हैं ना कि भगवान पे छोड़ दो, अपना काम करो, भगवान पे छोड़ दो। ठीक है। अपना कर्म करो, आप बस अपना काम करो। आपको जो चीजें बता रहे हैं बस वो करो, अपनी कनेक्टिविटी रखो, एक्टिवली वर्क करो, गलतियां मत करो, जो अपलाइन बता रहा है बस उसको फॉलो करो, बस अपना काम करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिविटी रखो, अपलाइन जो बता रहा है अपना बिल्कुल वैसे ही चीजें करना स्टार्ट कर दो, फिर आप देखना कभी कुछ नहीं होगा, काम होगा खाली। बस मन में कोई चीज लेके मत चलो, कुछ फायदा नहीं है। ज्यादा वजन लेकर के, ज्यादा लगेज लेकर के क्या लगता है आपको, जल्द अच्छे सफर कर पाओगे, या फिर खाली कम छोटा हल्का सा बैग लेकर के सफर करना आसान होगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओगे आप। सफर करने में कुछ किस में आसान होगा आपको? नॉर्मल हल्का सा बैग लेकर के सफर करना आसान होगा, या फिर ज्यादा लगेज लेकर के जाओगे ज्यादा आसान होगा, 4-5 बैग लेके जा रहे हो, किस में आसानी होगी बताओ? कम सामान में मजा आएगा? कम सामान रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉर्मल, राइट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी पास्ट में इतनी सारी चीजें हो चुकी है, क्यों उन सब चीजों का बोझा लेकर के दिमाग में चल रहे हो? अपने दिमाग को खाली करो, आज में जीना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ में जो हो गया सो हो गया। अब उसका वो लेकर के क्यों चल रहे हो? आप तो उसको बदल नहीं सकते ना पीछे जा करके, चलो इसको अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं कर पाओगे। जो हो गया सो हो गया। एक पेज पे आपने पेन से लिख दिया है, अब लिख दिया तो लिख दिया, अब छोड़ दो उसको। ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, काम करो, सब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव थॉट रखिए, ट्रैकिंग करो, रोज जो आप कर रहे हो उसको ट्रैकिंग करो, रोज अपने अपलाइन से अपडेट दीजिए। अब माइंडसेट बनाओ, पॉजिटिविटी काम करो, अपलाइन से कनेक्टेड रहो, रोज मीटिंग अटेंड करो। बेसिक सेम है दोस्तों, कॉलिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, अपलाइन से कनेक्टिविटी, रोज मेहनत करना, ये सब कुछ सेम होता है। ठीक है। बाकी सवाल किया था मैंने आपको, राइट। सो बस काम पे लग जाओ, आपसे यही कहूंगा। डेली बेसिस पे जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करो। ये आपके भले के लिए बता रहे हैं आपको, और ये वो चीजें बताई जा रही है जो लोग करके आज आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है। और अगर आपकी पुरानी जो आदतें हैं जिससे आपको रिजल्ट नहीं आता है, तो अब आदत को बदलने की जरूरत आ चुकी